हरे कृष्णा। हरे सबको कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता अशोक जी, चावला सुधा प्रभु जी माता जी, दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी, प्रतिभा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु शीला जी। माता जी, मोनी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सुधा माता जी, कृष्ण प्रभु, हरे एकता कृष्ण माता जी गुरु दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। एकता सुधा माता जी माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से वैष्णव को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, कृष्ण हरे राम। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। शुरू कर। वैशाली माता जी। अशोक प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी शुरू करो। 9 बज के। प्रभु जी, माता जी 1 मिनट वेट कर लेते हैं और भक्त आ जाए। जी जी जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को जय। हरे कृष्णा। दंडवत सभी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, शिवाली माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम वृषाली माता जी दंडवत। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक है, प्रतिभा माता जी, आप गुरु वंदना कीजिए। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? नहीं माता जी, अब आ रही है। जी। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंदो मुई सावधान मते जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। कृष्ण प्राप्ति है जाहा हते गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया एक्य आर ना करी मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते वेद गाय आहार चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। एबे गुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन। गुरुदेव लइनु शरण जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत हरि सुंदर बोल माता माता जी, जी। हरे बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। बहुत हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल बहुत
माता जी अब भजन जी। गाइए, भजन जी। सुना दीजिएगा। मेरे पीछे कौन गाना चाहता है? विशाली हरे माता जी। कृष्णा जी। प्रतिभा माता जी के जी पीछे माता कौन गाएगा? विशाली शाली माता माता जी जी ने गाएंगी? हैंड रेज किए हैं। जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी जी जी माता से। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्युतम केशवम कृष्ण माता जी गोपी गीत दामोदरम। नहीं गाना है। माता जी गोपी गीत नहीं गाना है क्या? नहीं, गोपी गीत नहीं होगा माता जी। अच्युतम केशवम भजन होगा। गुरु जी ने कहा है। जी ममता माता जी आप गाइए फिर, मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा गोपी गीत है। माता जी 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 जी। जी ठीक है माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अनम्यूट हो जाइए माता जी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान आते नहीं? 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान खाते नहीं? 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 बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। वेद सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान सोते नहीं? 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान नाचते नहीं?
कौन करता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन करता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नाचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नाचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे हरि कृष्ण। बोल माता जी। कृष्णा हरे सुधा कृष्णा माता गुरु जी, जी, हरे कृष्णा दंडवत ममता प्रणाम माता सभी जी, भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को, दंडवत हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण सेवक प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रीतु माता जी। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। दंडवत ममता प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सुभाषा माता, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जुना माता जी। हरे कृष्णा ममता माता जी, हरे कृष्णा रूबी माता जी, हरे कृष्णा रेणु माता जी, हरे कृष्णा ऋतु माता जी, हरे कृष्णा माता जी, माफ करिएगा भी किसी का नाम नहीं जानते माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को हरे कृष्णा, सभी हरे कृष्णा, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धनराज प्रभु जी। प्रणाम। गुलाब माता जी हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक, तो आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। मेरे टर्न। प्रतिभा माता जी का जी, वो आए हैं। अनाउंसमेंट है। हाँ जी, आए हैं। जी गुरु जी मेरा टर्न। अनाउंसमेंट बाद में करते हैं। गुरु जी आगे है अनाउंसमेंट की। हाँ ठीक है, अनाउंसमेंट कीजिए। फिर क्यों नहीं बोल रहे थे? एक तो सभी भक्तों को दोनों प्रणाम। सब भक्त कृपया नोट करें, जो भी एडमिन है वो कृपया किसी और को एडमिन ना बनाए बिना गुरुजी की आज्ञा के। और दूसरा, वो किसी को रिमूव ना करे, क्योंकि कई भी भक्तों की कई किसी की मजबूरी होती है, तो उसे हम बिना कारण के रिमूव कर देते हैं, तो वो हतोत्साहित हो जाता है, निराश होता है, फिर वो अच्छा नहीं है ये ग्रुप में से ऐसे निष्कासित करना किसी को। क्योंकि भक्त बड़ी उम्मीद लेकर ग्रुप पे रहता है, ज्वाइन करता है, कभी मजबूरी होती है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। तो ये प्रोरोगेटिव सिर्फ केवल श्री गुरु जी का है। तो
कृपया सब एडमिन कोई भी किसी को एडमिन ना बनाए और ना ही किसी को रिमूव करे, ये गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी को वो जानते हैं कौन कैसा है या कैसे ज्वाइन करता है, कैसे सुनता है, ये गुरुजी का प्रेरोगेटिव है। हरे कृष्णा। सेकेंडली, गुरुजी बबीता माता जी का पुत्र उज्जवल महाजन, जैसे आपको कोई पता है कि वो बहुत क्रोधी स्वभाव का है, माला भी करता है और घर में बड़े परेशान बहुत करता है, सारा परिवार बहुत दुखी है। कृपया उसके ठीक होने के लिए हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और दूसरा गुरुजी, सुनीता दुबे माता जी और शिखा माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, इनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी, श्री राधानाथ स्वामी महाराज, समस्त वैष्णव आचार्यों, सब भक्तों और आपके चरणों में विशेष प्रार्थना है। गुरुजी सबको आशीष दें ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। ठीक है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और अपने साउंड को म्यूट रखिए और कैमरा इस तरह से सेट कीजिए कि आपका चेहरा उसमें दिखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
श्री गुरु दीनतारिणम। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, सबका स्वागत है भागवतम के सत्र में। तो बहुत बारिश हो रही है, तो किसका टर्न था आज बताने का? मेरा गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम सभी बोलिए। भक्तों को। हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ बोलो। हाँ, बोलो बोलो। हरे कृष्ण। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल जैसे कि कामिका एकादशी की तिथि थी और गुरुजी कामिका एकादशी तिथि की महात्म्य के बारे में बताते हैं। और यहाँ से शुरू करके गुरुजी बताते हैं कि हमको कम से कम 64 माला करने का प्रयास करना चाहिए। 64 नहीं तो 48 माला और या फिर 32 माला कर सकते हैं, तो ऐसे गुरुजी ने कहा था। उसके बाद गुरुजी शुरू करते हुए जैसे कि हरे कृष्ण की महिमा के बारे में बताते हुए चैतन्य शिक्षाष्टकम का जो विद्यावधु जीवनम और बताए थे नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, इसको बताते हुए गुरुजी बताते हैं जो नाम है वो मतलब वधु है, हरे कृष्ण महामंत्र की वधु है, विद्यावधु जीवनम का मतलब यही है। और उसके बाद गुरुजी पूछते हैं उपवास का अर्थ क्या है, बताते हैं। तो उपवास का अर्थ होता है जिससे कि भगवान के नजदीक रहना। और नजदीक रहने का मतलब है जैसे कि एकादशी के दिन हमको भगवान के रूप लीला गुण नाम का जप करते हुए भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो एकादशी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर गुरुजी एकादशी के महात्मा शुरू करते हैं। तो गुरुजी बताते हैं ये युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के संवाद से बोले शुरू किए थे। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे गोविंद, हे वासुदेव, ये जो कामिका एकादशी है इसका क्या श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या महात्म्य होता है। तो यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि इसका नाम कामिका एकादशी है। उसका मतलब उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि ये एकादशी के बारे में पितामह भीष्म नारद जी पितामह भीष्म से पूछते हैं। और उसका कथा इस प्रकार है जैसे कि एक समय नारद जी ने कहा कि पितामह, आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा मुझे सुनने की बहुत इच्छा हो रही है, तो कृपा करके मुझको इसकी सारी इसको कैसे करते हैं और कैसे मतलब कैसे करते हैं इस बताइए। तो नारद जी ने इस प्रकार प्रश्न पूछा तो भीष्म पितामह को और नारद मुनि की इच्छा के अनुसार पितामह भीष्म ने कहा कि नारद जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्ताव दिया है, अब आप इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है और केवल सुनने मात्र से। और कामिका एकादशी के व्रत में किसकी पूजा की जाती है, तो यहाँ पर आप बताते हैं कि जो शंख चक्र गदा और पद्मधारी विष्णु जी है उनकी पूजा होती है। और उसके बाद हमको कैसे पूजा करना चाहिए, तो इस महात्म्य में बताया गया है जो मनुष्य धूप दीप पुष्प और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसे गंगा स्नान करने का फल से भी उत्तम फल प्राप्त होता है। तो उसके बीच में गुरुजी बताते हैं कि जिन लोगों के घर में विग्रह है, किसी के घर में पांडुरंग है या फिर बाल गोपाल है या फिर राधा कृष्ण गौरनिताई या फिर जगन्नाथ जी है, तो उनको भगवान की सेवा करनी चाहिए विग्रहों को। जैसे कि आंवला का पाउडर लेमन पाउडर या फिर चंदन के पाउडर से एक रुई की मदद से उनको साफ करके उनको सुंदर वस्त्र से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। और गंगा जल ना हो तो जैसे कि गुरुजी ने बताए थे जो गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती ये वाला मंत्र बोलकर हम साधारण जल को भी गंगा में परिवर्तित कर सकते हैं और उससे भगवान की स्नान कराएंगे। उसके बाद गुरुजी यहाँ पर विग्रह की पूजा करके और इसका महात्म्य बताते हुए गुरुजी बताते हैं
कि जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, या फिर जैसे केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में जो स्नान होता है तीर्थों में, तो उससे भी बहुत ही फलदायी, उत्तम फल देने वाली ये कामिका एकादशी की तिथि होती है। और यहाँ पे ये व्रत करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, तो वो पुण्य कामिका एकादशी से, विष्णु की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाती है। तो हम एकादशी किसी पुण्य को अर्जित करने के लिए नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे गुरुजी ने क्वेश्चन किया था कि ये एकादशी क्यों करते हैं और इसका महात्म्य में पुण्य कर्म के बारे में क्यों बताया गया है। उसके बाद गुरुजी ने क्वेश्चन किया था जैसे कि यहाँ पे एकादशी महात्म्य में भगवान ये प्रलोभन क्यों देते हैं। तो यहाँ पे जुमा गोराई माता जी ने जवाब दिया था जैसे कि अगर ये प्रलोभन नहीं दिए होते तो शायद कोई इतना भी नहीं करता। तो क्योंकि हर कोई उसके बारे में कुछ बदले में कुछ चाहता है, तो इसीलिए अगर हम ये व्रत करेंगे तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगा, और इसी फल की इच्छा से एकादशी का व्रत करते हैं। और यहाँ पे गुरुजी फिर आगे चलते हुए भक्ति के बारे में बोलते हैं कि ये कौन करता है, ये जो करता है वो सकाम भक्ति होता है। फिर गुरुजी यहाँ पे 3 भक्ति के बारे में बताते हैं, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और शुद्ध भक्ति। फिर गुरुजी पूछते हैं कि जो सकाम भक्ति करते हैं उनकी क्या व्याख्या है, और कौन सकाम भक्ति करता है, और जो सकाम भक्ति करता है क्या उसने गुरु दीक्षा लिया है। तो यहाँ पे सोमाकर महाराज जी ने बताया था जैसे कि जो हाँ वो दीक्षा लिए हुए होता है, और पर वो उसकी इच्छा होता है, मतलब अपने मनमाने से करता है, गुरु की आज्ञा से वो नहीं करता है। और आप यहाँ पे बताते हैं जैसे कि आपने गौरांग प्रभु जी से सुने थे कि इस्कॉन में ज्यादातर 90% लोग सिर्फ सकाम भक्ति करते हैं, और जो 2 या 3% लोग शुद्ध भक्ति हैं और कुछ निष्काम भक्ति करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे बताते हैं कि हम सकाम भक्ति करने से हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तो कुछ भक्तों से आप पूछे थे तो इसका जवाब है ना, नहीं। इसके माध्यम से हमको ऐसा करते करते शायद हम 16 माला भी करते हैं, क्लास अटेंड भी करते हैं, तो फिर भी हम भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए हमको कुछ फिर से कुछ जन्म लेना पड़ेगा। और जो निष्काम भक्ति है उसके बारे में आप बताते, निष्काम भक्ति जो होता है वो मतलब ब्रह्म ज्योति तक जाता है, या फिर महालोक और तपोलोक तक जाता है। वो निष्काम भक्ति जो होता है वो अपनी इच्छा से नहीं करता, पर वो भगवान के लिए करता है, मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो करता है भक्ति पर उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। और जो शुद्ध भक्ति होता है वो सब कुछ गुरु और भगवान, गुरु को समर्पित करता है, गुरु की आज्ञा से ही वो सब कुछ करता है। तो शुद्ध भक्त जो होता है वो होते हैं तो वो भगवत धाम जा सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हुए तुलसी के बारे में बताते हैं जैसे, और बताते हैं कि हमको तुलसी जी मतलब तुलसी की माला बनानी चाहिए ठाकुर जी को। और ये आपने होमवर्क भी दिया था, पर मेरे पास तुलसी में पहली बार मतलब पिछले दिन तोड़ी नहीं थी, इसलिए माला नहीं हो पाया, मंजरी से काम कर रहे थे और थोड़े तुलसी सूखी पत्ते दिए थे। और उसके बाद आप बताते हैं तो भगवान को जो तुलसी अर्पित करता है, जो मंजरी होता है वो बहुत प्रिय है। और जो एकादशी के दिन भगवान को तुलसी मंजरी से उनकी श्रृंगार करते हैं तो उनको मतलब वो प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप बताते हैं जी गुरु जी, उसके बाद आप हाँ एकादशी कौन करता है, किसने मतलब पहले से इस्कॉन से जुड़ने से पहले किए थे। तो यहाँ पर आप पूछे थे तो आप ममता कुमारी माता जी ने बताए थे, बहुत सारे भक्त ने हैंड रेज किए थे। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि उसके बदले में हमको कुछ मिलने वाला था, क्योंकि हम ये एकादशी का करेंगे तो हम मेरा मतलब अच्छा पति मिलेगा, या फिर मेरे हस्बैंड अच्छे नौकरी मिलेगा। तो ऐसा करके हम सब किसी न किसी फल की इच्छा से एकादशी का व्रत करते थे, पर हमको पता नहीं था कि एकादशी करने से कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और हम भगवत धाम भी जा सकते हैं। उसके बाद आप जो भक्ति विनोद जी का जो भजन है हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही तो पुण्य लेस, इसकी व्याख्या करते हुए बहुत अच्छे से समझाए। और यहाँ पर आपने कहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो एक शुद्ध भक्त थे, फिर भी वो यहाँ इस भजन में इतनी सब
इतना सब कुछ क्यों बताते हैं, जैसे कि मैं तो बहुत ही बड़ा पापी हूँ, मुझ में ना कोई भी अच्छा गुण नहीं है, तो ऐसा क्यों बताते हैं? तो यहाँ पे आखिर में आप बताते हैं और पूछते भी हैं, जो ऐसा क्यों इसलिए है क्योंकि जो भक्त होता है वो खुद को पतित समझता है, और दूसरी बात है उसमें विनम्रता बहुत होती है। और यहाँ पर फिर आपने पूछे थे जैसे कि किस पर कृष्ण का अधिकार हो सकता है, मतलब किसको कृष्ण के प्रति अधिकार जता सकता है। तो यहाँ पे आपने मंजरी माता जी से पूछे थे, फिर सुजाता माता जी से पूछे थे। सुजाता माता जी ने कहते हैं कि वो खुद को पतित समझता है और ठाकुर के सामने एक दीन भावना से गिड़गिड़ाता है कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए। धन्यवाद गुरुजी, मैंने इतना ही लिखा है, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी। बढ़िया माता जी, बहुत बहुत सुंदर अच्छा माता जी। बहुत ही हरे अच्छा माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। कोशिश की है, इतना लिखा नहीं है, इतना बहुत थोड़ा ही ही सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर। जो भी बोला है गुरु जी की कृपा है और भक्तों का आशीर्वाद। वैसे देख के आप लोगों से सुन के अब ज्यादा लिख के बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्षमा ये कीजिएगा। तो आपकी विनम्रता है माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हरे अभी हम कृष्णा। आगे बढ़ते हैं जी। तो सारे भक्तों का स्वागत है। तो हमारे सत्र के सारे भक्त हैं वह, उनको गाना आना चाहिए, उनको बोलना आना चाहिए, बराबर है, उनको जपा करना आना चाहिए, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, तो जिनको जिनको सही में बोलने की इच्छा है कि मैं भी एक अच्छा भक्त बनना चाहती हूँ, तो हम आपको, है ना, हम सबको कहते हैं कि आप अपना नाम दीजिए, और हम इस तरीके से, आप फिर क्या करते हो, आप उस लेक्चर को दोबारा सुनते हो, लिखते हो, है ना। लिखने के बाद फिर आपको डर लगता है कैसे बोले अभी, तो ये भी होता है। तो इस तरीके से जब उस पड़ाव को जब हम पार करते हैं कि, तो उस समय हमको कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, और फिर हम एक परिपक्व भक्त की ओर प्रोग्रेस करते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 11वां अध्याय के 20वें श्लोक में अभी पहुंचे हैं, और वहां से हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा था कि भगवान को मिलने के लिए काफी लोग आए थे, उनमें विख्यात वेश्याएं, उसके बाद ब्राह्मणों सहित रथों पर, है ना, ब्राह्मण, तो ये सारे लोग भगवान को लेने के लिए आए थे। उसके बाद तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा था कि ये द्वारका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने हेतु इतनी उत्सुक थी कि उनकी अनन्य भक्त थी। अनन्य भक्त मतलब बहुत बड़ी चीज है ये, कि उनके हृदय में कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है। ओके, तो इस तरीके से 20वें श्लोक में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बताते हैं कि कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली तथा विद्वान वक्ता सबने भगवान को अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज में ऐसे नर्तक, ऐसे गायक, सार्वजनिक वक्ता, इनकी आवश्यकता पड़ती थी। 100 साल पहले भी भारत में सारे नाटकों के विषय में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। पहले जो मूवी होती थी या फिल्में बनती थी, आपने सुना है, वह भगवान के ऊपर बनती थी, है ना। आज से 60-70 साल पहले एक
है ना। मीराबाई करके मूवी आया था, इसमें हेमा मालिनी ने एक्टिंग किया था। उसके बाद संतोषी माँ, है ना। तो इस तरीके से कई मूवी आई थी, याद है आपको, करीबन 1960, 1970, 1950 के उस माहौल में, है ना। तो प्रॉपर लिखते हैं कि उस समय भी भगवान की लीलाओं के आधार पर मूवी बनती थी। तो इस प्रकार एक अनपढ़ किसान अपनी शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था, है ना। किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता है तो वह ड्रामा देखकर या नाटिका देखकर भगवान के बारे में समझ पाता था। 21वें श्लोक में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्र, संबंधी, नागरिक तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जिससे हम मिलते हैं, अगर वो हमारे आयु से बड़े हैं या कोई आध्यात्मिक हमारा उनके साथ रिश्ता है, तो हमें उनको उचित आदर देना आवश्यक है। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो उनका व्यवहार कैसे होता है कि सबसे पहले वह एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। प्रणाम मंत्र कौन सा होता है? वंशा करो बेटा अच्छा करते ओके, तो ये प्रणाम मंत्र होता है। और उसके बाद एक लेडीज है दूसरे लेडीज से गले मिलती है, बराबर है। अपने मंदिर में देखा है, एक प्रभु जी है दूसरे प्रभु जी से गले मिलते हैं, और इस तरीके से ये एक आदर और सम्मान प्रदान करने की भावना है। श्लोक क्रमांक 22 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने वहां पर सम उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तो भगवान को मिलने के लिए वसुदेव जी उग्रसेन से लेकर विष्णु तथा उत्साह पाने के आदि चांडाल तक थे। तो भगवान ने जो उत्साह पाने वाला जो चांडाल आया था, उसको भी भगवान ने क्या किया? सम्मान दिया। तो ना जी, तो अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि भगवान ने नीच से नीच जाति वाले को भी अपना मस्तक झुकाकर क्यों सम्मान देना चाहा? ओके जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, तितली मिश्रा। धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि भगवान तो हम सबको बनाए हैं ना, इसी के लिए भगवान सबको उतना ही प्रेम करते हैं, चाहे वो नीच कुल का हो या उच्च कुल का हो। जो भी भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनको भी उतना ही प्रेम करते हैं। वो सारे आए थे भगवान को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, इसलिए भगवान ने सबको सम्मान दिया एक जैसा, चाहे वो उच्च कुल के हो या नीच कुल के हो। ओके, तो भगवान ने एक जैसा सम्मान नहीं दिया उनको, उनके जिस तरह से उनकी योग्यता है वैसे सम्मान दिया। लेकिन एक चांडाल को जो कुत्ते का मांस खाता है उसको भी सम्मान दिया, अपना नीच सिर झुकाकर। जी, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी विशाल इघावे। हरे कृष्ण गुरु, दंडोत प्रणाम सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि पहला कारण हो सकता है कि उनका उद्धार करना है उन्हें, भगवान को। उनका और उद्धार दूसरा कारण करना हो सकता है कि ओके, तो ओके उद्धार करना है, ठीक है। नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो इसीलिए भगवान हमेशा भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो उच्च जाति का है या नीच जाति का है, तो इसीलिए वो प्रणाम करते हैं हर एक के आगे। ओके,
ओके 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 जी, भगवान भाव देखते हैं जी। ओके जी। नेक्स्ट शीला देवी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि भगवान को पता है ये आत्मा है जीव नहीं आत्मा है, तो उन्हीं का अंश है, इसीलिए भगवान सबको एक समान प्रेम भाव देते हैं। जैसा कि आपने बताए हैं कि प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो वहाँ के लोग सब कुछ मतलब उनमें ऐसा भी कुछ भी नहीं था जो मतलब भक्त बन सके, लेकिन फिर भी प्रभुपाद उन्हें बहुत प्रेम दिए और अपना भक्त बनाए। वो मीट मच्छी सब अभिचार भी करते थे, हर कुछ करते थे, फिर भी प्रभुपाद जी ने बहुत उनसे प्रेम किए। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। कुछ भूल हुआ तो क्षमा कीजिए। ओके, मंजू सिंह माता जी। नमस्कार गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, भगवान हमें अपने व्यवहार से सिखाना चाह रहे थे कि उनके लिए एक तो सब समान है, और जो भी उनसे मिलने आ रहा है तो उनका किस तरह से आदर किया जाता है, किस तरह से उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त किया जाता है। तो भगवान अपने व्यवहार से हमें ये चीज सिखाना चाह रहे थे, तो जी जी सब ओके इस जिसके कारण सब उनका अनुसरण करें। जी, तो इस पर लिखिए, पहला तो लिखिए कि भगवान है वो उदाहरण देकर हमको समझाना चाहते हैं, जैसे मंजू सिंह माता जी ने कहा कि भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें सबके सामने झुकने का प्रयास करना चाहिए जो हमें मिलने के लिए आया है। ओके, तो ये पहला। दूसरा है कि कृष्ण है ये जानते हैं, ये भावग्राही है, जैसे दीप्ति सचदेवा माता जी ने कहा। ये दूसरा कारण है कि भले ही वह चांडाल था लेकिन वो भगवान से प्रेम करता था, भगवान को चाहता था, तो भगवान ने उसका अभिवादन किया। श्लोक क्रमांक 23 में, तब भगवान ने ज्येष्ठ संबंधी तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए और अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किए। अशक्त ब्राह्मण मतलब जो बूढ़े लोग हैं, है ना, उनके साथ नगर में प्रवेश किए। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। समाज में ब्राह्मण कभी भी धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है? तो जो ब्राह्मण होता है वह समाज का पिता कहलाता है। अभी मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि जी, अगर हमको भक्ति में लंबे समय तक टिका के रखना है ना, अपने आप को, तो हमें कौन से चीज की आवश्यकता बहुत जरूरी है इस श्लोक के अनुसार? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें ज्यादातर सत्संग की जरूरत है, तभी हम भगवत तो सत्संग में टिके रहे तो तभी हम ज्यादा देर तक भक्ति में रह सकते हैं। नहीं तो सत्संग छूट गए तो हमें तो रहने नहीं होगा, माया फट से हमें पकड़ लेते हैं, इसीलिए नहीं होते। सत्संग की जरूरत है। दंडवत प्रणाम गुरु जी। समाचार सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी वही करना मेरा भी वही है कि नेक्स्ट मनीषा चौधरी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विनम्रता प्रभु। नम्रता। ओके ओके, तो आप सबने सही उत्तर दिया है, लेकिन इस श्लोक के अनुसार एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को राधानाथ स्वामी महाराज ने प्रवचन में कहा था, हमें भक्ति में टिके रहना है तो हमें आशीर्वादों को इकट्ठा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आशीर्वाद, मतलब किसी की ब्लेसिंग हो ना, इसको लिखिए। हमें ब्लेसिंग की आवश्यकता है अगर हमको भक्ति में टिके रहना है।
है ना। तो इसके लिए हमको साधु, जब जब आपको किसी साधु से मिलेंगे आपको क्या बोलना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में टिका रहूं, मैं भक्ति में टिकी रहूं। बराबर है। तो इसको जब जब आप किसी भी मंदिर में जाओगे, चाहे आप शिव जी के मंदिर में जाओ, आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में लगा रहूं। ठीक है। तो ये आशीर्वादों को इकट्ठा करना चाहिए। लोग किसको इकट्ठा करने के पीछे पड़े हैं अभी? संपत्ति के, धन पैसा, पैसों के पीछे। धन के उससे पीछे। कुछ होता है? उससे कुछ नहीं होता। इसके लिए हमें किसको इकट्ठा करना चाहिए? आशीर्वाद। आशीर्वाद। श्लोक क्रमांक 24 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। जी। तो जैसे ही भगवान का दर्शन करना ये क्या है? एक उत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी प्रकार मानती है। विशेषकर झूलन यात्रा, जन्माष्टमी, है ना, ऐसे अवसरों पर स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती है। तो अभी मेरा आपको सवाल है यहाँ पर कि कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम में स्त्रियों की संख्या ज्यादा क्यों होती है पुरुष के मुकाबले? जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी जी, ओके, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स्त्रियां ज्यादा ही धार्मिक होती हैं और वो ज्यादा पूजा पाठ में लगी रहती हैं और उन्हें भगवान से भी ज्यादा स्नेह होता है। और कुछ स्त्रियां तो एक दूसरे को देखकर भी कर देती हैं पूजा पाठ। तो इस तरह पूजा पाठ उनको मतलब खाली समय में उन्हें अच्छा लगता है भगवान का स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, क्योंकि परिवार का माहौल भी वो इसी तरह का धार्मिक बनाना चाहती है। हरे कृष्णा गुरु जी, क्षमा करिएगा। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट मोनी कुमारी। नेक्स्ट हरे कृष्णा गुरु जी। जी, स्त्रियों में ये सहनशीलता ज्यादा होती है और विनम्रता भी कुछ मात्रा होती है। तो झुकाव भी ज्यादा स्त्रियों का होता है और प्रेम भावना, जो भावुकता जो स्त्रियों में होती है वो स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए वो हर किसी की बातों को जल्दी ही मान लेती हैं और सत्संग में भी ज्यादा स्त्रियां इस तरह से होती है। जी जी हरे जी कृष्ण जी। गुरु। तो अभी जैसा कि आखिरी शब्द आपने कहा वो सही था कि भावुकता स्त्री में ज्यादा होती है। बराबर है। भावुकता मतलब इमोशन, कि जिस तरह से मंदिर में कीर्तन रहेगा तो ज्यादा रोती कौन है? पुरुष रोता है या स्त्री रोती है? स्त्री ही ज्यादा रोती है होती है। बराबर है। तो कोई व्यक्ति जब घर में गुजर जाता है तो कौन ज्यादा रोता है या रोती है? उसमें भी स्त्री ही रोती है ना। तो संख्या स्त्रियों की इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्त्रियां भावुक होती है और जल्दी भगवान पे भरोसा कर लेती है ना। तो इसके लिए कोई भी आध्यात्मिक भागवत सप्ताह चल रहा है या हमारा सत्संग ही नहीं, अभी हमारे सत्संग में तो 70% स्त्रियां ही है ना। और मंदिर में भी जब सत्संग होता है तो उसमें भी ऐसा ही रेशो देखा गया है। लेकिन स्त्री का सबसे वीक पॉइंट क्या है कि वह गलत चीजों पे ही भी जल्दी भरोसा कर लेती है। समझ में आ रहा है? जैसे वह अच्छी चीजों पे जल्दी भरोसा करती है, वैसे अगर उसको किसी ने भड़काया है ना तो उस पे भी वो जल्दी भरोसा कर लेती है। इसका उदाहरण क्या है? रामायण का रामायण का कई को मंत्रा ने तो बोला उसका आया था। ठीक है। तो है ना, तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया, ऐसा नहीं कि मैंने
है ना, ऐसे ही मैंने कहा कि ऐसा देखा गया है। ओके जी। तो इसके लिए स्त्री को हमेशा बचपन में अपने पिता के अधीन रहती है, बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहती है और जवानी में अपने पति के अधीन होती है। इसका कारण ही यही है कि वो बहुत जल्दी भावुक हो जाती है किसी भी चीज के लिए, है ना। तो कितने लोग इस चीज को अग्री करते हैं, है ना। अभी यहाँ पर लेडीज भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अग्री करेंगे इस चीज को अपने व्यक्तिगत जीवन में कि हाँ मैं भावुक हुआ था, मैं भावुक हुई थी, है ना। तो और सबसे ज्यादा भावुकता स्त्री में कभी दिखाई देती है जब वो शादी करके बाद जाती है ना। तो बहुत रोती है वो, बराबर है। इतना रोती है कि पति बोलता है जाल चलना है या नहीं, ये इधर ही रहना है। तो जी, तो ऐसा होता है कि बहुत भावुकता होती है ना। लेकिन पुरुष होता है, अगर वह कहीं जॉब के लिए दूसरी जगह भी चला जाता है तो ऐसा वो रोते रोते देखा है आपने उसको देखे हुए कि बेचारा, है ना, रो रहा है और पत्नी उसको समझा रही है रो मत, जल्दी आओगे। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ओके। तो जी, तो इस तरीके से राजमार्ग से होकर द्वारका की प्रतिष्ठित स्त्रियां है, भगवान का दर्शन करने हेतु कहाँ पर चढ़ गई, टेरेस पर चढ़ गई। और फिर द्वारकावासी, श्लोक क्रमांक 25, द्वारकावासी समस्त सौंदर्यों के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो द्वारका के वासी थे ये रोज भगवान को देखते थे, लेकिन ये तृप्त नहीं हो पाते थे। क्यों? कौन मुझे बताएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कि रोज भगवान को देखते थे लेकिन फिर भी ये तृप्त नहीं हो पाते थे। हालांकि वो रोज भगवान को ऐसे द्वारका में जा रहे हैं रास्ते सर या कहीं खिड़की से मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी उनकी देखने की इच्छा खत्म ही नहीं होती है। क्यों? जी, ओके। जी जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि द्वारिका में ऐश्वर्य है इसलिए, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वृंदावन में कान्हा जी सबके दिल में रहते हैं और हमेशा उनके दिमाग में हर एक्टिविटी में कान्हा जी से रिलेटेड रहता है, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो शायद द्वारका के लोग उतना ज्यादा कान्हा जी को अपने दिल में नहीं रख पाते होंगे, इसलिए उनको वो तृप्त नहीं हो पाते, उनको बार बार देखने का मन करता है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट सुजाता। कृष्णा क्योंकि भगवान को उनको कभी पुराने नहीं लगते, जब देखते हैं वो नया नया लगता था। और ये भी, और भौतिक चीज को बार बार देखने से थोड़ा कम हो जाता है आग्रह। पर ये आध्यात्मिक है, भगवान में वो शाश्वत है, आध्यात्मिक है, इसलिए जितने देखने से भी तृप्त नहीं होता था। जी जी जी, तो ये सही उत्तर है इसका कि भगवान को देखने से हमेशा नया नया फीलिंग आता है, बराबर है ना। हम रोज भगवान को देखते हैं तो ऐसा लगता है क्या, अरे कल ही तो देखा था। लेकिन जब जब हम भगवान को देखते हैं तो नई नई फीलिंग आती है ना। और हमारे घर में हम लोगों को देखते हो तो वही फीलिंग आती है क्या? नहीं आती है ना। ऐसा लगता है कि और कितना दिन गुजारना है, ऐसी फीलिंग आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो भौतिक संबंध है या भौतिक चीज है। लेकिन कृष्ण को देखना ये एक आध्यात्मिक चीज है। इसके लिए हम रोज माला जप करें, ये हम करते ही रहेंगे, कभी बोर नहीं हो जाएंगे, है ना। या रोज भगवान को देखना हो, भगवान के बारे में सुनना हो, इसमें एक नया नयापन होता है। बराबर है। जैसे अभी एक बार किसी ने सवाल पूछा था श्रील प्रभुपाद जी को कि हम गोलोक वृंदावन में जाकर क्या करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि वहां पर भी हम भगवान की सेवा ही करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों की सेवा करते हैं तो बहुत हमको कष्ट होता है, बहुत बोरिंग लगता है। तो यहाँ पर हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं ऑफिस में, तो वहां पर भी हमको ऐसे ही सेवा करना है, तो क्या फायदा फिर गोलोक में जाके। तो प्रभुपाद ने उनको समझाया, यहाँ पर तुम काम करने से, सेवा करने से तुमको कष्ट मिल रहा है, लेकिन वहां पर तुम सेवा करोगे तो सेवा खत्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, सेवा खत्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, है ना। आपको लगेगा ये रात क्यों हो गई,
क्यों अभी मैं सोने जाऊंगा, सुबह जल्दी कब होगा, ये हमारी भावना होगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि वहां पर सेवा करने से आनंद मिलता है। तो उसके बाद उस भक्त ने कहा कि हाँ फिर मैं जरूर जाऊंगा, इस तरीके से। ओके, तो ओके, तो श्लोक क्रमांक 26 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। तो इस तरीके से सूत गोस्वामी है ये वर्णन करते हैं कि उनके जो चरण कमल है उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जी, तो भगवान के चरण कमल का पकड़े रहने का अर्थ यही है कि भगवान की सेवा करना। ओके जी, उसके बाद 27वें श्लोक में बताया गया है कि जी, तो यहाँ पर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक लिखते हैं कि कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य है जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती है। रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। सुनिए अभी क्या लिखा है रूप गोस्वामी ने, देखो। कहते हैं, हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं के समान हूँ जो वॉइस नहीं आ रही है। गुरुजी आवाज कट हो रहा है। ओके, हाँ अभी आ रही है आवाज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओके जी 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 गुरुजी आ रही है आवाज। जी, तो रूप गोस्वामी है वह अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए एक मधु के विषय में गीत लिखते हैं। वो कहते हैं, हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन मधुमक्खी के समान हो जो थोड़ा कुछ मधु पाने हेतु लालायित है। तो आज आपको एक होमवर्क रहेगा कि आपको मधुमक्खी का ड्राइंग निकालना है और एक फूल निकालना है और आपको ये प्रार्थना लिखनी है ना, या अपने शब्दों में इसको व्यक्त करना है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन मधुमक्खी के जैसा हो ताकि मैं आपके चरण कमलों में स्थान प्रदान करूं जो समस्त मधु के स्रोत है। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों को भी नहीं देख पाते। फिर भी है अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक लगाव नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली है, अतएव आप संभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। जी, तो मुझे बताएगा कि भगवान ने संभव से भी असंभव कार्य किस तरह से वृंदावन लीला में यशोदा मैया के साथ किया था। जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, ये आपसे रहेगा। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी ये कान्हा ने उन्होंने अपने मुंह में, छोटे से मुंह में उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया था। ये उन्होंने अद्भुत कार्य किया। जी जी जी, सही पकड़ा आपने। तो इस तरीके से आपको पता है ना, जब कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और ताऊ जी ने कंप्लेंट की थी यशोदा मैया से,
और यशोदा मैया कहते हैं काना को, काना मुख खोले जरा, तो मुंह में क्या दिखता है? पूरा ब्रह्मांड दिखता है ना। और उस ब्रह्मांड में वो ये भी देखती है कि मैं स्वयं कृष्ण को देख रही हूँ, है ना। तो ये असामान्य कार्य है, बराबर है। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है, अद्भुत है भगवान। तो कल ही मैं गुरुजी, इस जम्बूद्वीप बात से को, भगवान क्या समझाना चाहते थे? भगवान कुछ समझाना चाह रहे थे कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान कोई भी चीज कर सकता है। लेकिन आजकल के, है ना, जो भगवान है उनको चुनौती देने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो खुद को भगवान कहेंगे, है ना। तो उनको हम क्या कहेंगे फिर? आप अपना मुंह खोलिए, है ना। तो मुंह में क्या दिखेगा? सीमेंट का दांत दिखेगा, चांदी का दांत, वही सब दिखेगा, है ना, बराबर है। तो इसके लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ताकि भगवान उन लोगों को सबक सिखाए जो कलयुग में कहने वाले हैं कि मैं भगवान हूँ। तो इसके लिए हमें किसी को एरे डेरे को अगर वो कहता है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्मांड नायक, पता है ना, बहुत सारे कपड़े लगाते हैं, ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद राजाधिराज, सुना है आपने इसे? किसी बाबा का जब ये गुणगान होता है तो लगाते हैं, है ना। तो हम एक्चुअली ये उपाधियां किसको सूट करती है? केवल भगवान कृष्ण को, है ना, उन्हीं को सूट करती है। लेकिन आजकल के जो तथाकथित खुद को भगवान कहने वाले लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी नाम लेने से भी बहुत कुछ होता है ना। हाल ही में अमोघ लीला प्रभु ने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया था, तो उनको बैन लग गया है, जो भी है। तो एक्चुअली किसी का नाम लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। हमें केवल अगर भगवान को या किसी भक्त को अगर हमको, है ना, कुछ या हमारी फिलोसॉफी को अगर हमको अच्छा रखना है तो हम एक डेढ़ केबीसी बोल सकते हैं, है ना। और इसके लिए जब हम सोशल मीडिया में कोई भी प्रवचन देते हैं तो काफी लोग रहते हैं, हालांकि उनको तो टारगेट किया गया है। ऐसे तो काफी लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ काफी चीजें बोली है ना। लेकिन जो भी है, ओके। तो इस तरीके से हम गुरु यहाँ जी, पर अभी रुक जाते हैं। गुरु जी, भगवान की सारी लीलाएं असंभव से असंभव हैं। तीन दिन में उन्होंने पूतना का वध किया था, सारे जो राक्षसों का वध किया था, झगड़े का कथा है, दामोदर लीला है, ये सारे असंभव वाली लीलाएं हैं भगवान की, तो सारी असंभव वाली लीलाएं हैं। जी 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 जी, इसके लिए कृष्ण भगवान है ना। राम ने इतने कार्य किए हैं क्या? प्रभु रामचंद्र ने इतने कार्य नहीं किए हैं जो एकदम असामान्य हो, है ना। प्रभु रामचंद्र का असामान्य कार्य कौन सा है? तो बहुत सोचना पड़ेगा ना। लेकिन कृष्ण के बारे में बहुत चीजें है ना। कृष्ण जब 3-4 दिन के थे तो पूतना का वध किया था, उसके बाद एक उंगली पे गोवर्धन उठाया था, है ना। उसके बाद फिर है ना, अग्नि को भी भगवान ने पी लिया था, याद है ना, दावानल में सारा अग्नि को पी लेते हैं ऐसे, अद्भुत अद्भुत सारे कर लेते हैं, ब्रह्मांड दिखाना। तो इसके लिए कृष्ण को भगवान मानना ये बहुत आसान है। लेकिन कृष्ण का एक चीजें है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। वो कौन सी है? कि 16,108 बीबी करना, है ना। उसके बाद आधी रात गोपियों के साथ डांस करना, है ना। उसके बाद जब गोपियां नहाने के लिए जाती है तो उनको कहना कि तुम नंगे ही आ जाओ। तो ये अच्छा नहीं लगता है लोगों को। लेकिन इसके पीछे भी काफी चीजें है ना, क्योंकि वो भगवान है। और गोपियां कौन है? तो गोपियां है कि ये राधा रानी के ही अंश है। और राधा रानी कौन है? राधा रानी भी कृष्ण से ही आई है, समझ में आ रहा है ना। और और भगवान श्री कृष्ण में कोई काम वासना है क्या? नहीं है, बराबर है ना। तो भगवान जब आधी रात भी बांसुरी बजा के बुलाते हैं गोपियों को, तो वो कामवश नहीं बुलाते हैं, उसमें एक उसको दिव्य प्रेम कहते हैं, है ना। तो इसके लिए लोग हैं इसके लिए स्वीकार नहीं करना चाहते कि ना ये
अच्छा नहीं कर रहा है ना, आधी रात में डांस कर वगैरह है। मैं तो लोगों को तुम्हारे डांस कर सकता है, कृष्ण का अधिकार है। कि नहीं? गुरुजी वॉइस ब्रेक हो रहा है गुरुजी। है ना, अगर हमारी भी बीबी है माँ, गुरु जी आवाज काफी कट रही है। हम आवाज नहीं आ रही। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, अभी आ रही है आवाज? जी जी गुरु जी। ओके, तो मुझे इस चीज को ये बात क्लियर करनी थी कि कृष्ण है, अगर कोई पुरुष शादीशुदा है तो कृष्ण उसकी पत्नी के साथ भी डांस कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का अधिकार है, क्योंकि वो आपकी पत्नी से भी ज्यादा कृष्ण के अंश है, बराबर है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। इस संसार की जितनी भी औरतें हैं सबके साथ कृष्ण डांस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? कृष्ण किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं क्योंकि वो उनका अधिकार है ना। हम डांस कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। हम करेंगे तो लोग पागल बोलेंगे या मूर्ख कहेंगे या गलत बोलेंगे। ओके, तो इसके लिए इस चीज को कई लोग स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो इसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, किसी को भगवान के ऊपर श्रद्धा आने के पहले उनके खाते में सुकृतियां होना बहुत जरूरी है। चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन लीडर हो, या वह गिनीज बुक रिकॉर्ड में अगर उसका नाम भी लिखा हो, लेकिन अगर उसके खाते में सुकृतियां नहीं है तो भगवान पे विश्वास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना। तो चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा पति हो, तो इसके लिए श्रद्धा को आने के पूर्व हमें उनकी सुकृतियों को बढ़ाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है, ओवर टाइम हो गया आज, तो मुझे अभी सेवा के लिए भी जाना है। बारिश हो गुरुजी रही है। आपने होमवर्क जो दिया है वो दोबारा दोहराएंगे? हाँ, वो होमवर्क ये है तभी बहुत कि ब्रेक हो रहा रूप था। गोस्वामी ने जो लिखा है अभी कि हमको मधुमक्खी है जिस तरीके से फूलों से, है ना, मधु इकट्ठा करती है ना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन भी मधुमक्खी की तरह हो और मैं हमेशा आपके चरण कमल की जो मधु है, वो जो स्वाद है, उसको इकट्ठा करने में हमेशा मैं लालायित रहूं। तो आपको अभी 2 चित्र बनाने हैं। एक चित्र क्या बनाना है आपको? मधुमक्खी का और फूल का। और दूसरा चित्र क्या बनाना है? दूसरा चित्र जी, दूसरा चित्र एक व्यक्ति का बना लीजिए, है ना, और अपना खुद का बना लीजिए। और उसमें उसको वो भगवान के चरण कमल है ना, उसको मधु की उपमा दीजिए, है ना। अगर आप स्वयं का नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, केवल आप इतना ही लिखिए, मधुमक्खी ये मेरा मन ये इनके जैसा है, और जो मधु है ना, जो फूलों में से मधु निकलने की चेष्टा करती है वो मधुमक्खी, वो भगवान की सेवा करना या भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने जैसा है। तो इसको आप स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आप एक दिन पूरा ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत सुनीता माता जी दंडवत प्रणाम सुबह माता जी दंडवत प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम माता जी